इस युग में ये आप जितने वृद्ध लोगों को देख रहे हैं, इस पंक्ति के अंतिम वृद्ध बैठे हैं। सच मानिए, क्योंकि उम्र का कोई निस्तारण नहीं किया है। जवानी के अंदर मृत्यु होना इस युग की प्रक्रिया है। इस युग की सबसे बड़ी प्रक्रिया यही है। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आप बूढ़े होंगे, वृद्ध होंगे। इसलिए श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, व्रता श्वास जनि खोई, ना जाने या श्वास की आवन होई ना होए। परीक्षित ने पूछ लिया, हे देव, भजन तो करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन देखो ना, हम भजन करने बैठते हैं, माला जोली हाथ में लेकर बैठते हैं, हाथ में केवल माला ही रहती है, मन तो कहीं और ही चला जाता है। इस मन को कैसे वश में करें? अब बहुत सारे लोग कथा में बैठे, इतने लोग बैठे हैं, लेकिन कोई मन से कथा सुन रहा है और कोई तन से सुन रहा है। कथा में बैठे हैं लेकिन मन तो कहीं और है, किसी का खेत पे, किसी का घर पे, और किसी का पता नहीं कहां कहां चला जाता है। प्यार से क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। मन वश में कहां रहता है? मन वश में कहां रहता है? शरीर से वृंदावन जाएंगे तो 5-7 घंटे लगेंगे, लेकिन मन हमारा एकाग्र है तो मन से एक पल में बिहारी जी का दीदार कर लेंगे। अगर मन एकाग्र है तो यहां बैठे बैठे नेत्र बंद करके हम ये बता सकते हैं, अगर मन एकाग्र है तो आज बांके बिहारी ने कौन से रंग की पोशाक पहनी है। और मन एकाग्र नहीं है, मन हमारा कथा में नहीं है, भगवान में नहीं है, तो भले ही शरीर से बैठे हैं, इधर से सुनने का, इधर से निकालने का। महाराज को तब बुलाया है, वो तो कहेंगे ही कहेंगे। अब हमारी मर्जी है, हम महाराज की माने या नहीं माने। आप तो कहते रहो महाराज, हमने तो आपको बुलाया ना 27 तक के लिए, अब बुक किया है आपको, प्यार से बोलो राधे राधे। एकाग्रता बनाइए अपनी, मन को एकाग्र करिए, अपने तर्क झाल को, अपनी बुद्धि के विचारों को वहां छोड़ दीजिए जहां आपने जूते चप्पल उतारे हैं। अपने हृदय को लाइए, अपने हृदय के पट को खोलिए और निहारिए अपने भीतर बैठे राधा माधव को। वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हम उनके सुनते कहां हैं। और आपको पता है, जब जीवन में कितनी ही विपत्ति आ जाए, कितना ही दुख आ जाए, जब ये लगे कि अब कोई रास्ता नहीं है, तो सच मानिए, एकाग्र मन से 5 मिनट नेत्र बंद करके बैठना, आपके भीतर से आवाज आएगी, घबराता क्यों है, मैं तेरे अंग संगी हूं। प्यार से बोलो राधे राधे। आवश्यकता है उस एकाग्रता में जीने की। मन को एकाग्र कैसे कर लें? बताते हैं कि महंतव्य तव्य माना परिमित हार, एकांतशीली जड़ांग भगीराकृति। परिमित आहार, मन को एकाग्र करने का तरीका बता रहे। परिमित आहार, परिमित आहार मतलब अल्पाहार लीजिए। जब चौथी अवस्था आ जाए, जब 50 के हो जाओ, 60 के हो जाओ, उस समय शास्त्र कहते हैं आपको क्या खाना है, कब खाना है, ये एक प्रक्रिया होती है। और साधना का पहला सोपान है भोजन पर नियंत्रण। अगर आपका भोजन पर नियंत्रण है तो आप भजन कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। और भैया भजन पर नियंत्रण नहीं है तो आपसे भजन नहीं हो सकता है, आपसे भजन नहीं हो सकता है। इसलिए आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, भोजन पर नियंत्रण रखिए। अब विचार करिए, अगर कोई व्यक्ति एक तो मूंग की दाल और रूखी रोटी खाकर भजन कर रहा है या कथा सुनने बैठा है, और आपका पड़ोसी 60 गुलाब जामुन खा के आया है किसी पार्टी में, उसको नींद आएगी और पड़ोसी उसका कथा सुनेगा। ये है भोजन का नियंत्रण।